हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बिल्कुल बढ़िया, झकास, फंटास्टिक, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए, आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन सूत्र। हीरोन फार्मूला का हम लोग प्रूफ करेंगे, यानी डेरिवेशन देखेंगे कि हीरोन फार्मूला होता क्या है और इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरोन सूत्र का। तो हीरोन सूत्र में हमने ऑलरेडी पिक्चर बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? ABC हमने ट्रायंगल ले रखा है। अब ए जो वर्टेक्स से जो होता है, यानी शीर्ष जो होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? ए होती है। बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी होती है। सी के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या होती है? सी होती है। तो हीरोन फार्मूला हमारा कहता है कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट होता है। और ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि आखिर होता कैसे है। जहां s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इस s का नाम दिया जाता है अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप नाम दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पिक्चर ऑलरेडी समझा चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि एबीसी हमारा एक त्रिभुज है जिसके ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए है, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी है, सी के सामने वाली भुजा की लंबाई सी है। हमने ए से डी पर क्या किया है? हमने ए से एडी एक लंब खींचा है। ए से एडी हमने क्या खींचा है? लंब खींचा है। एडी की लंबाई एच है ना। और हमने मान लिया है कि बीडी की भुजा की लंबाई क्या है? एक्स है। तो यहाँ से डी से सी की भुजा की लंबाई जो होगा ए माइनस एक्स होगा, क्योंकि ए सबसे बड़ी भुजा है यानी सी की भुजा है। कोई दिक्कत वहां वाली बात नहीं होगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं कि एबीडी हमारा और एडीसी दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर ले त्रिभुज ए बी डी में, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो हम लोग पाइथागोरस लगाकर क्या कर सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अगर हम एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, इसी प्रकार अगर हम लोग त्रिभुज ए डी सी में चले, त्रिभुज ए डी सी में चले, तो ए डी सी में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो बी स्क्वायर माइनस ये जो हमारा है इधर चला जाएगा, यानी ओ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण क्या हो रहा है? 2 ले रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग फिर यहाँ से अगर बात करें तो हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, है ना। इसका काम आएगा हमें, इसका काम हम लोग को आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि दोनों हमारा क्या है? एच स्क्वायर है। दोनों अगर हमारा एच स्क्वायर है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल जब करेंगे तो हमें ए मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस या नो? बिल्कुल आप कहेंगे कि जी सर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो आप देख लीजिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax होगा। इसी में किसी को कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसको हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज कर जाएंगे। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर माइनस है इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं सी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस बी स्क्वायर इसको इधर ले आइएगा, प्लस ए स्क्वायर इधर बच जाएंगे 2ax। अगर हम लोग यहाँ से अगर ठीक ठाक लिखना चाहें तो x बराबर लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे? a बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a।
यस या नो? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने x के भुजा की लंबाई निकाल लिया कि x का वैल्यू क्या आएगा। अब इस x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने का प्रयास करेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा है क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से एच स्क्वायर बराबर, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है या नहीं होता है बताइए? बिल्कुल होता है सर, आप कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको ए स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर है, तो हम लोग इस पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास जब करेंगे तो सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a इस था लिखा जाएगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे तो सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगर यहाँ से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a। इधर भी अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेरे को जगह थोड़ा कमजोर पड़ रही है तो मैं जगह को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा खाली करूंगा, इरेज करूंगा। इस पिक्चर को भी हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि क्या आ जाए, काम आ जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 2a दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/4a बाहर निकालेंगे। यहाँ हमारा देख रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक साथ लिख दे रहे हैं, इंटू में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा बी स्क्वायर। अगर हम लोग थोड़ा इसको ढंग का लिख दे तो ए स्क्वायर है ना, इस प्रकार से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएंगे। हाँ या ना? आप बिल्कुल बोलेंगे सर ऐसा हो जाएगा। भाई देखो बी स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर ले लिया, इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन करेंगे तो यही वाले चीज हो जाएंगे। बिल्कुल सर आप कहेंगे। अब यहाँ से देखिए 1/4a, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। ये पूरा के साथ हम लोग ऐसा कर देते हैं। यहाँ भी हमको बचा हुआ है बी स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लोग करेंगे तो a माइनस सी का होल स्क्वायर होगा या नहीं? आप बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ पर देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1/4a यहाँ से अगर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग तोड़ेंगे a प्लस सी और माइनस बी को हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यही फॉर्मूला पर हम लोग वापस बैठा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस सी है ना प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे तो बी माइनस है ना, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस सी, फिर हो जाएंगे बी माइनस करेंगे तो माइनस ए और ई प्लस सी हो जाएंगे। हाँ या ना? शायद आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, फिर से आप देख लीजिए। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस सी प्लस बी हो गया, ए प्लस सी माइनस बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ए प्लस ए की जगह पर बी है, प्लस क्या होता है, प्लस बी होता है, तो बी की जगह पर ए माइनस सी है, फिर होता है बी, फिर माइनस बी होता है, माइनस ए करेंगे तो ये होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से चले तो अब थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या निकल कर आएंगे, तो देखिएगा हम यहाँ चलते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, और हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं या वैल्यू निकालना चाह रहे हैं,
किसका कि a प्लस बी प्लस सी का क्या मिलेगा, a प्लस सी माइनस बी का क्या मिलेगा, b प्लस ए माइनस सी का क्या निकलेगा, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप s बराबर a लिखे हुए हैं, s बराबर क्या लिखे हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे कि बिल्कुल सर हमने क्या किया, 2s माइनस 2a दोनों तरफ से 2a घटा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a कर रहे हैं, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो s माइनस a हो गया। यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर b प्लस सी माइनस a हो जाएगा, b प्लस सी माइनस a हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2s माइनस b अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ माइनस a था तो यहाँ भी माइनस आया है, इसका मतलब है कि यहाँ a प्लस सी माइनस बी होगा, यहाँ पे माइनस बी था यहाँ पर भी, बचा कौन a और c। इसी प्रकार से अगर 2s माइनस सी करेंगे तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी माइनस सी होगा। बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4a, यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग क्या लेकर आए हैं, 2s लेकर आए हैं, तो हम यहाँ पर 2s लिखेंगे गुना इसका वैल्यू a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी का वैल्यू हम लोग क्या लेकर आए हैं, 2 इंटू एस माइनस बी लेकर आए हैं। इसका वैल्यू देखिए b प्लस ए माइनस सी, इसका लेकर आए हैं 2 इंटू एस माइनस सी, और इसका क्या लेकर आए हैं, क्या है b प्लस सी माइनस ए है, b प्लस सी माइनस ए है, तो इसका हम लोग लेकर आए हैं 2 इंटू एस माइनस ए लेकर आए हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 2 2 जा 4 होगा, ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 तो खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 1/a बचा, यहाँ क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे कि सर ये तो s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बचेगा, और यहाँ देखिए 2 दूजा कितना होता है 4 होता है, यानी 4 यहाँ पर रह जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये किसका वैल्यू आया, आप यहाँ से कहेंगे कि सब एच स्क्वायर का वैल्यू चल रहा था, किसका वैल्यू चल रहा था, एच स्क्वायर का वैल्यू चल रहा था, एच स्क्वायर बराबर इतना आया है। अगर एच स्क्वायर बराबर इतना आया है तो आप कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर अगर 4/a आया है इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए आया है, तो h बराबर क्या लिख सकते हैं आप, h बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से अगर हमको यहाँ देखिए यहाँ पर गुना कर रहे थे तो ए स्क्वायर होना चाहिए था, ये हम लोग सिली मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ ए स्क्वायर होना चाहिए था, तो 4/a स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था, है ना, गुना करने में बच्चों। तो यहाँ से हम लोग अगर h बराबर लिखना चाहें तो अंडर रूट चला जाएगा, तो ये 2/a तो हो जाएगा, लेकिन इसका ये अंडर रूट क्या बचेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप कहेंगे कि बिल्कुल सर नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, इसके नजदीक पहुंच चुके हैं, केवल 2/a का दिक्कत हो रहा है, तो मैं थोड़ा इसको इरेंज कर रहा हूँ, और आपको ले चलते हूँ सीधा त्रिभुज के पिक्चर के पास। त्रिभुज का पिक्चर जो हमारा था क्या था, त्रिभुज का पिक्चर मेरा इस टाइप से था बाबू, क्या था, इस प्रकार का था, आप लोग बोलिएगा हाँ या ना, ए बी सी, यहाँ पर हमारा था ए डी, और इसी को हम लोग h मान चुके थे, इसको हम लोग a मान चुके थे, इसको b माना हुआ था, और इसको हम लोग c माना हुआ था। कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने x लिया था, बिल्कुल ले लिया था, यहाँ पर a माइनस x लिया हुआ था, बिल्कुल ले लिया था। अगर हम लोग त्रिभुज यहाँ से चल रहे हैं थोड़ा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, बिल्कुल आप कहेंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस मतलब BC और हाइट का मतलब AD, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो 1/2 BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, है ना, और AD का वैल्यू AD बोले तो H, है ना, 1/2 इंटू A, और H का वैल्यू हम लोग क्या लेकर आए हैं, 2/a इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लेकर आए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से कहेंगे कि सर 2 से 2 जाएगा, ए से ए जाएगा, तो यहाँ क्या निकल कर आ गया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ गया। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, और यही हमारा हेरोन फार्मूला कहलाता है।
यही हमारा क्या कहलाता है, हेरोन फार्मूला कहलाता है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।